हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धाय जय भीम। जी, मैं अचल सिद्धार्थ यादव लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। अच्छा चल जी, जी, जी। बताइए। हाँ। जी, अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा ये आप ही थी, ये तो अभी जानकारी मुझे मिली वहाँ पे अच्छा। हाथरस अच्छा। में। जी, जी। हम्म। तो पूरी जानकारी वहाँ की दीजिए विस्तृत। पूछिए क्या क्या कौन सा पॉइंट्स पूछना चाह रहे हैं। वैसे तो जी। मैंने काफी लोगों को प्रेस से कल रूबरू हुई तो काफी मीडिया कवरेज हुआ मेरा बारे में, मेरा पक्ष सुना सबने। अच्छा, अच्छा। तो हम्म। वहाँ पे जो ये घटना घटी है, जो ये हम्म। बता रहे हैं कि नहीं उस परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्या हम्म। उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दीजिए हमें? जो परिजनों ने बताया तो उन्होंने तो बताया कि इस तरह से कि गलत हुआ लड़की के साथ। फिर फिर डेथ भी हुई, फिर रातों रात ये अंतिम संस्कार किया, फिर परिवार को नजरबंद किया, धमकी दी, सारे बताया परिवार ने उस तरह से। जी, जी। हम्म। तो वहाँ पे जिस तरह आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपके बारे में, हम्म। ये क्या वहाँ पे न्यूज़ चैनलों ने आपका इंटरव्यू नहीं लिया था क्या? नहीं, ये पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों इस तरह से क्या किया जा रहा है। मैं थी वहाँ पे और मैं जो भी ये अपना खुद इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ अपने बारे में कि मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ मैं, और मैं केवल मदद करने मानवता के तौर पे आई हूँ। मैं कोई पहली बार मिल रही हूँ, इस परिवार से पहले से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। जी, सारी चीजें मेरी कई बार रिपीट हुई कई लोगों के सामने। जी, काफी बड़े लोगों का आना जाना था इस बीच में, सब लोगों के सामने मैंने जी। बात भी रखी परिवार की तरफ से हुँ। कि हाँ कि आप चाहेंगे तो न्याय मिलेगा, नहीं तो पीड़ित सिस्टम से तो बहुत ये पीड़ित हैं, ये पीड़ित परिजन। जी, जी। तो इतना मतलब वहाँ पे जो न्यूज़ चैनल हैं, किसी ने भी आपके विषय में ये बताने की नहीं कोशिश की कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक डॉक्टर हैं, ये किसी ने नहीं बताने की कोशिश की है? ये पता नहीं है किस तरह से क्या ये इन्होंने प्लॉट किया है, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि 6 तारीख तक मैं वहाँ पर थी। जी। तब तक भी ये था कि ये पुलिस प्रशासन में जितने भी लोग थे बहुत हलचल मच गई थी कि कौन ये पढ़ी लिखी महिला आ गई है इनके बीच में, कहाँ से आ गई है, क्यों आ गई जी। है, इस तरह से हो रहा था। फिर मैं जब निकल आई 6 तारीख को तो हुँ। 7 तारीख का दिन गया कि पूछताछ होने लगी कि कहाँ चली गई वो। फिर 7 तारीख 8 तारीख को ये कल 10 तारीख को मुझे पता चला कि इस हुँ। तरह से फेमस कर दिया है कि वो जो चुपचाप रिश्तेदार बन के रह रही थी, वो हुँ। भाभी, फर्जी भाभी बन के रह रही थी, वो है ना नक्सली थी, वो जबलपुर की सितार है उसके, जबलपुर की वो भाभी निकली और वो इस तरह से डॉक्टर और निकली थी नाम। आपका जबलपुर से कोई रिलेशन ही नहीं है ना आपका तो? नहीं, मैं तो जबलपुर में ही रहती हूँ, जबलपुर की ही हूँ मैं तो। अच्छा, आप जबलपुर की ही हैं। और हाँ हाँ। उन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया कि वहाँ से आप हैं और नक्सली हैं आप। तो यही हाँ तो उन्होंने ये पहचान। मैं ये समझ हाँ। रहा था कि ये कोई हम्म। और है, लेकिन अभी मेरे को एक वीडियो मिला, हम्म। तो मैंने जब ध्यान से नाम देखा तो मैंने कहा मेरी तो आपसे बात हो चुकी है। हाँ कई कई बार बार, एक बातें दो बार हुई हैं बात, आपसे। हाँ कई बार बातें हुई हैं, रही सही हाँ, तो है। अभी जिस फोन से मैं बात कर रही हूँ हो सकता है मेरा ये फोन भी टैप कर रहे होंगे हमारे नहीं, नहीं, हमारे बीच की नहीं बात। ज़रूरी है वो टैप हाँ। करें, लेकिन हाँ अब मैं इसके लिए आपके साथ खड़ा हूँ और पूरी तो अब तरह से। जरूरत है ना सर, जी। क्योंकि इस तरह से कोई किसी की मदद करता है अगर आज की दौर में, अगर ये और मदद कोई के लिए किसी की मैं मदद के मुलाकात लिए। मैं कर जी। रही हूँ मैं किसी पीड़ित की परिजन की, तो हुँ, इसमें हुँ। क्राइम कब से हो गया और आप नक्सलवादी बोल के इस तरह से चुप कराने का क्या मकसद है इस सिस्टम का। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये अगर हम न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं और जब न्याय की आवाज़ को दबाने के लिए नक्सली बनाया जा रहा है, तो इसके हम्म। लिए तुरंत इनको तो फांसी की सज़ा निर्धारित करनी चाहिए। हाँ तो यही माहौल बना दिया है इन्होंने। हम अब सभी अब आवाज़ आपको उठा रहे पता हैं। है कि मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पे महिला हूँ, मैं मध्य जी, प्रदेश में रही हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं सरकारी कॉलेज में मैं काम कर रही हूँ, मैं छुट्टी जी, लेके बकायदा गई हूँ, मैं बता के गई हूँ डिपार्टमेंट से कि मैं बाहर जा रही हूँ मैं। जी। तो अभी मेरा वहाँ जाना, वहाँ पर परिजनों को जरूरत थी, उन्होंने मुझे रोक लिया कि आप जी, यहाँ रुक जाइए 1-2 दिन बेटा, आपके आने से बड़ी हिम्मत बढ़ गई, तो मैं 1-2 दिन रुक गई, तो इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। जी, जी। नहीं, नहीं, आपने आपने तो ये बहुत ही न्यायिक कदम उठाया है। ये तो प्रशंसनीय है। लेकिन इस समय जो सरकार की कार्यवाही है, ये हम्म। बहुत ही निंदनीय है कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक को देश के नक्सली बोलने का काम किया है, अपराधी बनाने का काम किया है। इससे घिनौनी सरकार दूसरी उत्तर प्रदेश को तो नहीं मिल सकती। अब देखिए सर कि मैं
तो सोशल मीडिया पे मैं कितना टाइम से लिख रही हूँ, हर गलत बात का विरोध करती हूँ। फिर मैं जमीनी स्तर पे काम करती हूँ, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं महिला हूँ, तो मैं जब जरूरत पड़ती है मैं बतौर शिक्षा के लिए काम करती हूँ, हेल्थ कैंप लगाती हूँ, मैं महिला जागरूकता के लिए काम करती हूँ। लगातार मैं कर रही हूँ 3-4 साल से। जी जी और मैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है मैं आसपास गाँव में भी मैं जाती रहती हूँ, विजिट करती हूँ। जी। तो अब इसमें कौन सा क्राइम कर दिया मेरे को खुद आपका नहीं समझ आता। सामाजिक रुझान और का सामाजिक कार्यों को देखकर मैं अभी भोपाल भी गया था, मैंने भी वहां चर्चा की थी, आपके विषय में पूरी चर्चा की थी कि वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सामाजिक काम कर रही हैं, डॉक्टर भी हैं, क्योंकि मेरे भैया डॉक्टर हैं जो भोपाल में हैं, संतोष जी, उनसे चर्चा कर रहा था मैं इस विषय में। और ये मुझे अभी अगर आपके सोशल मीडिया और लिंक पे अगर मैं ना गया होता तो अभी भी मैं कंफ्यूज रहता, क्योंकि मैं तो आपको जानता था कि आप मध्य प्रदेश हैं। हाँ, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। तो लेकिन वो जबलपुर का नहीं ध्यान आता था मुझे। नहीं, मैं जबलपुर में ही रहती हूँ, मध्य प्रदेश हाँ में ही मेरी कई बार आपसे बात भी हुई है। हाँ, लेकिन जबलपुर का ध्यान नहीं था मुझे। अच्छा, नहीं जबलपुर से ही हूँ। मैं तो आपको बस मेरा मदद करना, वहाँ जाना, इनको ना इतना नाक गुजरा, जबकि मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे पास कोई इसके पावर पोजीशन नहीं कि ये पूरा सिस्टम डर जाए और मेरे पीछे पड़ जाए नक्सलवादी घोषित करने के लिए। नहीं नहीं, अब आज मैं कल से ही इस कैंपेनिंग में लग रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे जरूरत है ना, है कि इस तरह जरूरत से है। हम जासूसी के पीछे। हाँ, आप बिल्कुल निराश ना होइए, है ना। हम आपके साथ, जैसे कोई भी वैसी भी घटना आपको महसूस होती है कि दिक्कत कुछ महसूस होती है, आप बताइएगा, मैं तुरंत यहाँ से निकल लूंगा। ठीक है जी, हम आपके साथ हर कदम पे हैं, हमारा पूरा परिवार और जितने मेरे संगठन के लोग हैं सभी आपके साथ डट के खड़े हैं। जी जी, आप कतई हरास मत होइएगा। नहीं नहीं, मैं हरास तो नहीं हो रही हूँ, बस ये कि मैं डटी रहूंगी मैं, और इस जी। तरह से आप मुझे डरा नहीं सकते हो किसी की मदद करने के नहीं लिए है, आगे। नहीं बिल्कुल नहीं डरा सकते ये मतलब मैं तो ये पहले जानकारी अगर होती तो अब तक तो मैं डिफेंड होके खड़ा होता। एक्चुअली में सर मेरा ध्यान ही नहीं गया आपकी तरफ, पहली बात। जी दूसरी जी बात तो ये था कि मैं इतना वहाँ पर भी थी, तब भी काफी चीजें मैनेज कर रही थी, फैमिली को मैं काफी सपोर्ट कर रही थी, नहीं हेल्प कर रही आपने एक आवाज दी होती थी। और मुझे हाथरस आने में टाइम ना लगता। अच्छा, हाँ, आप जबकि वहाँ आज रहती, हम बाहर से मेरा हम लगे रहते। आज का मेरा टाइम था कि मैं लखनऊ में जाने का भी था, क्योंकि कल सुनवाई है लखनऊ बेंच में, इसी 2-2:30 बजे अंतिम संस्कार किया है। मैं जाने वाली थी, मेरा जाने का रिजर्वेशन था, कल रिटर्न का भी था, लेकिन ये सब चीजों में ये मैं एडवोकेट से बात करना और मीडिया हैंडल करने के चक्कर में फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा। नहीं नहीं, आप इस पे मान हानि का दावा तो कर दीजिए। नहीं, वो तो मैं कर रही हूँ, मैं वकील से मैं बात कर रही हूँ, कल ट्रायल शुरू कर रही हूँ सारे काम। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मैं क्लिपिंग ढूंढ रही हूँ किस किसने किया, तो सब सारे चैनल और हाँ, जितने चैनल हैं सबके ऊपर मानहानि का दावा करिए। हाँ, मेरा नाम लेके गलत खबर छापी, मैं सबका नाम डालूंगी जी। और अगर एडवोकेट ना मिल रहा हो, हाई कोर्ट कौन सा है आपका? ये जबलपुर हाई कोर्ट ही लगेगा। जबलपुर हाई कोर्ट। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, मैं भैया भोपाल से बात करता हूँ, भैया से उनसे बात करता हूँ, कोई एडवोकेट उनका हो तो वो आपको तुरंत वहाँ पे बात भी करेंगे आपसे और आपके सपोर्ट में तुरंत खड़े हुए रहेंगे वो। ठीक है जी, डॉक्टर संतोष कुमार नाम है उनका। अच्छा, हाँ हाँ, उन्हें भी अगर मैंने कह दिया होता तो वो जबलपुर पहुँच गए होते अब तक तो। अच्छा जी जी, अभी तो बस ये कि आप टच में रहिए, दूर से नजर रखिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी दिक्कत होगी तो मैं इन्फॉर्म तो कर ही दूंगी। ठीक है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है ये भी, अगर दोनों ना मिले। यही व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा भी। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं इस पे अभी मैसेज कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी, आप बिल्कुल डट के साथ लगे रहिए, आपने बहुत ही नेक काम किया है, एक जरूरतमंद की मदद की है, और जरूरतमंद की मदद करना नक्सली है तो वो नक्सली पूरा देश है। सही है जी, तो ठीक है जी, फिर मैं बीच बीच में बात करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम।